Assalamu alaikum all of you. How are you all? I hope you all are fine and I am very happy that your previous paper was completely from my guess. तो अब मैं आपको पेपर नंबर 3 के एमए हिस्ट्री पेपर नंबर 3 के गेस्ट देने जा रही हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको बेस्ट विशेस बहुत ज़्यादा और आई एम वेरी हैप्पी फॉर योर पेपर कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ है और जो मैंने आपको बताया था उसी में से आया और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे ऐसे ही। असल में आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है बट आई एम गोना मेक दिस वीडियो फॉर यू, देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू बिकॉज टुमारो इज़ योर पेपर एज वेल। कि कल आपका पेपर है और मॉर्निंग में है और मॉर्निंग में कह सकते हैं मॉर्निंग की होती है जो लेट उठते हैं उनकी 2 बजे। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ। पेपर नंबर 3 है इस्लामी हिंद के मुस्लिम हुक्मरानों के तहजीबी और सियासी कारनामे। देखिए बेटा, अब जो आपका ये पेपर है ना, मैं आपको गैस दे दूंगी। गैस हमेशा लेकिन गैस ही होते हैं, इनमें से आएंगे ज़रूर, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ मेरे गैस ही प्रिपेयर करें। मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आपके पास जितना भी मटेरियल अवेलेबल है, जो कुछ भी आपकी गाइड बुक में है या टेक्स्ट बुक में है, उसको एक बार ज़रूर रीड करें। उससे होता ये है कि अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपने एक बार पढ़ा हुआ है लेकिन आपने उसको डिटेल में नहीं किया, बट एटलीस्ट उसकी हेडिंग्स आपने याद कर ली है ना, तो आप उसमें कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करके उसमें आप लिख के आ सकते हैं, उसका कंक्लूजन दें। आपके पास टाइम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि हमें पेपर में टाइम नहीं मिलता एंड देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ टाइम, सो दैट्स वाई हमने जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा वो हाफ रह गया। तो होता यह है कि आप उधर ही उसको सम अप करें, उसका कंक्लूजन दें, ठीक है। हासिल बहस होता है, कंक्लूजन उर्दू में आप इसे कहते हैं, और आप उसको लिखें और उधर ही अपने आंसर को ख़त्म कर दें। तो इससे आपका आंसर जो है वो एग्जामिनर कहेगा हाँ इसको इतना आता था, इसने अपनी तरफ से पूरा आंसर दिया। वरना जब तक आप कंक्लूजन नहीं देते तो एग्जामिनर आपका आंसर हमेशा हाफ कंसिडर करके आपके मार्क्स काट लेता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको मद्देनज़र रखें और इन पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। अच्छा, अब जो क्वेश्चंस हैं आपको इस तरह से पेपर में आ सकते हैं। अहद सलातीन के इंतज़ामी और सियासी निज़ाम का तनकीदी जायज़ा लें, ठीक है, यानी क्रिटिकली एवलुएट द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अंडर सल्तनत ऑफ दिल्ली, ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है। देन बादशाह के जो इख्तियारात और फ़राइज़ हैं वो आपने बहुत अच्छे से कर लेने हैं और मतलब डिस्कस द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बादशाह इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मुगल्स। देन मुग़लों के माशी निज़ाम पर मुख्तसर बहस करें। ब्रीफली डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ मुगल्स। अच्छा, माशियात जो है ना, बाज़ दफ़ा ये बहुत ही ज़्यादा आपके पेपर में अगर इसका टच नहीं है ना तो वो आपको माशियात वाला क्वेश्चन लाजमी देते हैं। इसको आपने अच्छे से देखना है, माशी निज़ाम को। इसके अलावा सूबाई निज़ाम सलातीन दिल्ली का, ठीक है, इसे आप कह सकते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर सल्तनत। देन मुग़लों के फ़ौजी निज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने नहीं छोड़ना और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ये आपने पेपर के लिए लाजमी करने हैं और ये आप देखिएगा इंशाल्लाह इनमें से आएंगे। डिस्क्राइब द सालियंट फीचर्स ऑफ आर्मी सिस्टम ऑफ मुग़ल्स एंड 1707 तक मुग़ल के, यानी 1707 तक मुग़लों ने हिंदुस्तान में ख़ताती और मसवरी की तरवीज के लिए क्या किरदार अदा किया है। What role played the Mughals in the promotion of printing and you may say that कैलीग्राफी टिल 1707। उसके बाद हिंदुस्तानी माशरे में इस्लामी अहकामात की तरवीज में कादरिया सिलसिले के उल्मा का किरदार नहीं आपने छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको आ सकता है। डिस्कस द रोल ऑफ उल्मा ऑफ कादरी ऑर्डर टू प्रमोशन ऑफ इस्लामिक टीचिंग इन इंडियन सोसाइटी। देन आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन द रोल ऑफ उल्मा ऑफ कादरी ऑर्डर टू प्रमोशन ऑफ इस्लामिक। अच्छा, ये हो गया है आपका। मैं आपको अगेन एंड अगेन कह रही हूँ कि सलातीन दिल्ली का मरकज़ी इंतज़ाम सल्तनत, ठीक है, यानी मरकज़ी इंतज़ामिया का निज़ाम वो कैसे चलाते थे, सलातीन दिल्ली में क्या होता था, उसका पस मंज़र थोड़ा सा कर लें, मतलब उसका स्टार्ट में थोड़ा सा बैकग्राउंड ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। और उसके बाद सुल्तान के फ़राइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको अवाम की रहनुमाई के लिए सिलसिला चिश्तिया की तबलीगी और रूहानी कोशिशों पर बहस करें। What role played the Sufis of the Chishtiya order in preaching and spiritual guidance of the masses? Then है मुग़लों के अहद में
निज़ाम अदलिया और इसके इंतज़ामी ढांचे पर बहस करें। डिस्कस द जुडिशियल सिस्टम एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द अदलिया का निज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से फ़ौजी निज़ाम को आपने नहीं छोड़ना, आपने अदलिया के निज़ाम को नहीं छोड़ना। ज़राए आमदन क्या थे, ठीक है, क्या इनकम थी उनकी, जो सल्तनत थी, सल्तनत दिल्ली की जब हम बात करते हैं उनके फाइनेंशियल सिस्टम के लिए क्या आप रेफरेंसेस देकर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद जो है मुग़लों के दीवान आला का मकाम और उसके फ़राइज़, ये भी आपने लाजमी करने हैं। फ़ौज वाला क्वेश्चन मैं आपको अगेन कह रही हूँ, ये आपने लाजमी करना है क्योंकि आपके 5 ईयर पेपर में भी रिपीट हो रहे हैं या 2-3 सालों बाद आपसे पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जो है मनसबदारी निज़ाम मैंने आपको कहा है। मनसबदारी निज़ाम जो है इसको आप इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्राइब द सालिएंट फीचर्स ऑफ द मनसबदारी सिस्टम डेवलप्ड बाय द मुगल्स, ठीक है, इसको आपने लाजमी कर लेना है। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ। आपने क्या करना है कि वज़ीर जो है उसकी क्या फंक्शंस हैं, ड्यूटीज़ हैं, पोजीशन है, वो आपने करने हैं, ठीक है। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ये तो मैंने आपको बता दिया, सूबाई हुकूमत। और इसके अलावा जो है मनसबदारी निज़ाम भी आपके पास्ट पेपर्स में बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इसके अलावा आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको सुन लें। राइट अ नोट ऑन द एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्शियन लिटरेचर अंडर द मुगल ग्रेट मुगल्स। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो है आपने ये लाजमी करना है, कंप्रिहेंसिवली हाईलाइट द सर्विसेज ऑफ शहरवर्दीज़, ठीक है, ये वो शहरवर्दिया जिसको आप उर्दू में कहते हैं। ऑर्डर एंड उलमास फॉर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम इन इंडिया। देन अब जो वज़ीर है, सूबाई निज़ाम है, ज़राए आमदन है, मनसबदारी निज़ाम है, फ़ौजी निज़ाम है, ईरानी अदब के बारे में इर्तिका और उसकी तरक्की पर नोट और सहरवर्दी सिलसिले के सिलसिले में आपने ये सब क्वेश्चन आपको ये फिंगर टिप्स पर आने चाहिए, बहुत अच्छे से करने हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्तनत दिल्ली के जो लैंड रेवेन्यू है इस सिस्टम का आप तज्जिया करें, ठीक है। डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ द मिलिट्री सिस्टम अंडर द दिल्ली सल्तनत। और फ़न तामीर आपने लाजमी करना है। हिंदुस्तान में नया तर्ज फ़न तामीर मुतारिफ़ करवाने में मुग़लों का क्या किरदार है, मुग़लों ने इस हवाले से क्या किया। कल्चर, अच्छा, ये कल्चर और सकाफ़त जो है ना, ईरानी और अफ़गानी सकाफ़त ने मुतासिर किया हिंदुस्तान की सकाफ़त को, ठीक है, कि हमें थोड़ी सी इन्फ्लुएंस नज़र आती है हिंदुस्तान की सकाफ़त पर ईरानियंस की और अफ़गान कल्चर की। ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल करना है 100%। मुग़लों के फ़न तामीरात आपने नहीं छोड़ने। आपको ना जो इनका है ना ये फ़न तामीरात हो गए, मौसीकी हो गई, फ़ौजी निज़ाम हो गया, अदलिया का सिस्टम हो गया, इनमें से लाज़मी एक क्वेश्चन इंशाल्लाह आएगा, ज़रूर आएगा। और एक और क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे ये बनता है जिसमें आप कह सकते हैं मौसीकी से रिलेटेड, ठीक है, मौसीकी वाला क्वेश्चन भी आपने लाजमी करना है। तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चंस करें। अब मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस बताए हैं जो आपने 100% करने ही करने हैं, ठीक है। इनकी तामीरात, फ़ौजी निज़ाम, सूबाई और इंतज़ामी निज़ाम, वज़ीर के इख्तियारात और सल्तनत को आप कैसे देखते हैं, सल्तनत का इंतज़ाम बयान करें। उसका पस मंज़र भी आपसे पूछा जा सकता है। सहरवर्दी सिलसिला, चिश्तिया सिलसिला, ये सब आपने लाजमी करने हैं, ठीक है। आपको इंशाल्लाह इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। अगर आपका फुल पेपर नहीं भी आता तो इंशाल्लाह आपका हाफ पेपर ज़रूर आएगा। अवल तो इंशाल्लाह पूरा ही पेपर आ जाए जिस तरह से लास्ट टाइम हुआ है, तो होपफुली आपका पूरा पेपर इसी में से आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए 100% इस पे नहीं कहती क्योंकि आप लोग बच्चे जो हैं अपनी मेहनत पूरी इसी तरह से जारी रखें कि अगर आपको कोई ऐसा इरेलेवेंट क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप उसको खुद से कर सकें, ठीक है। मैं आपकी एक एबिलिटी नहीं ख़त्म करना चाहती, आपको कुछ क्वेश्चन्स बता दूं और आप उसी को कर लें, बल्कि मैं आपको दूसरे क्वेश्चंस को भी रिवाइज़ करने का कहती हूँ, तो उनको भी आपने रिवाइज़ करना है। लेकिन इंशाल्लाह आपका पेपर इसमें से आएगा। 80% या 100% हो सकता है आ जाए, ठीक है, लेकिन 50% से ज़्यादा आएगा, इसकी मेरी गारंटी है इंशाल्लाह। तो ये क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से करें, आपके पास आज की रात है, इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। रोल नंबर स्लिप साथ लेकर जाएँ, अपना CNIC साथ लेकर जाएँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से करें, पेपर के दबाव में नहीं आना, हेडिंग्स बनाकर करें, बुलेट्स में लिखें, प्यारा प्यारा लिखें और
कोशिश ये करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं, बेशक पेन से लिख रहे हैं, बीच में मार्कर से लिखना स्टार्ट कर दें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर पेन से लिखें। ये नहीं कि पूरा पूरा आप मार्कर से भर ही दें उसको, बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको मार्कर से हाईलाइट कर दें। एंड में आपने कंक्लूजन अच्छा सा दे देना है, आंसर आपका 100% तभी काउंट होता है। अदरवाइज जब तक आप उसका हासिल बहस नहीं देते तो वो आपका आंसर हाफ कंसिडर किया जाता है और एग्जामिनर मार्क्स काट लेता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में तो बहुत ऐसा होता है। तो होप फॉर द बेस्ट फॉर योर पेपर, और पेपर नंबर 3 इंशाल्लाह। इसके बाद आपके 2 पेपर्स रह जाएंगे तो उनको भी देख लेते हैं। तो स्टे कनेक्टेड टू माय यूट्यूब चैनल, बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। ओके देन, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।